Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study email writing. आज हमने सीखना है कि ईमेल राइटिंग क्या होती है, उसको किस तरीके से लिखते हैं, उसका प्रॉपर पैटर्न क्या होता है और आप एग्ज़ाम में उसको किस तरीके से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम हर एक उसका जो भी जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, जितने भी इसकी चीज़ें हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे कि उसमें आपने कैसे लिखना है, उसका पैटर्न किस तरीके से लिखते हैं. उसके बाद हम उसके कंटेंट को भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न से ईमेल लिखी जाती है. सबसे पहले ईमेल राइटिंग के अंदर सेंडर्स ईमेल आती है, सेंडर्स एड्रेस आता है. द वे वी यूज टू राइट इन और लेटर्स, जैसे हम अपने लेटर्स के अंदर पहले अपना ईमेल लिखते हैं, फिर अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं. सिमिलरली ईमेल लिखते वक्त भी आपने पहले अपना एड्रेस लिखना है और फिर आपने एड्रेस लिखना है जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हैं. तो जब आप अपने किसी अकाउंट से ईमेल कर रहे होते हैं तो आप तब सेंडर्स ईमेल ऑटोमेटिकली खुद ही लिखा जाता है, ठीक है. लेकिन आपके एग्जाम में क्योंकि आपने पेपर के ऊपर लिखनी है, तो तब आपने खुद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो आप अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस को नहीं लिखेंगे. आप ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं abc@gmail.com, या आप ऐसे भी कर सकते हैं name@abc.com, या आप ऐसे भी कर सकते हैं sender@abc.com. ठीक है. आप अपने से कोई भी एक ईमेल एड्रेस बनाकर लिख सकते हैं. सिमिलरली इसके बाद आप रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं. तो आप एक कॉमन सा कोई सा भी ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं receiver@abc.com, name@abc.com. आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लिख रहे हैं जिसकी वहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन हुआ है director@abc.com, या कुछ भी जिस तरीके से भी आपको किसी को ईमेल लिखनी है आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर, वट एवर यू आर राइटिंग, तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये रिसीवर का ईमेल एड्रेस है. उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जैसे कि आज 8 है तो हम लिख देते हैं 8 दिसंबर 2025. इसके अलावा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके. और बाकी पैटर्न आपको पता है डेट लिखने के, आप उनमें से कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे. और सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपने किसी को बर्थडे इनविटेशन लिखना है तो बर्थडे इनविटेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर कंप्लेन रिगार्डिंग दिस, या जो भी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है आपकी लेटर राइटिंग के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है. और सब्जेक्ट के रूल्स वही हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच मीनिंगफुल वर्ड वुड बी कैपिटल. हर मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा. उसके बाद सैल्यूटेशन, जिसके अंदर आप डियर सर या डियर ब्रदर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखना हो. फिर उसके बाद बॉडी एंड कंक्लूजन, ये आपका कंटेंट आएगा, जो आपका पूरा का पूरा कंटेंट है, जिसमें जो भी आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाएगी आपने उसके अकॉर्डिंग बॉडी और कंक्लूजन लिखनी है. और एंड पे आपने अपना नाम लिखना है, और नाम से पहले आप बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, योर ट्रूली लिख सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस एज वेल. बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है. और फिर XYZ. आई होप ये समझ में आया होगा. अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले सेंडर्स ईमेल, द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन राइटिंग द ईमेल, इट शुड लुक फॉर्मल, ठीक है. सबसे पहले तो क्या है, जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हैं, जो भी ईमेल लिख रहा है, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे. तो ये क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है. फॉर्मल लगने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप उसमें जैसे इन्होंने लिखा है ahmedkhan123@gmail.com, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे student123@gmail.com भी लिख सकते हैं.
ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हैं या अपनी टीचर को ईमेल लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। बस आपने इसको बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरीके से ईमेल एड्रेस होता है आपने उसको उसी तरीके से शो करना है। इसके बाद रिसीवर्स ईमेल, इसके बाद आप जिस इंसान को ईमेल लिख रहे हैं आपने उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। अच्छा, जिसने भी ईमेल रिसीव करनी है, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज, जिसने ईमेल को रिसीव करना है उसका ईमेल एड्रेस। अब देखिए, अगर आपने प्रिंसिपल को लिखना है तो principal.fgcollege@gmail.com ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं अगर आपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखनी है। अगर अपने फ्रेंड को लिखनी है तो तब आप इस तरीके का ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी डेट आती है और डेट का पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है 8 दिसंबर 2025। आपने पूरी कंप्लीट डेट लिखनी है कि कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। अच्छा, जब आप ईमेल करते हैं ना, लिटरल ईमेल जो रियल ईमेल होती है उस पर आपको डेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब आप ईमेल करते हैं तो डेट उसके साथ ऑटोमेटिकली इस जगह पर आ जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में आपने पेपर पे ईमेल लिखनी है तो यू हैव टू मेंशन द डेट, ओके। अच्छा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन लेटर राइटिंग सेशन, तो प्लीज़ जिन बच्चों को नहीं पता तो एक दफ़ा उस वीडियो को देख लीजिएगा। अ शॉर्ट क्लियर सेंटेंस दैट टेल्स द पर्पस ऑफ द ईमेल। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि क्या करता है, एक क्लियर पर्सपेक्टिव देता है कि आपकी पूरी की पूरी ईमेल किस बारे में है। कि आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं बर्थडे का, आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो जो भी आपका मकसद है वो इस एक छोटे से सेंटेंस के अंदर सबको पता चलना चाहिए। अ शॉर्ट क्लियर सेंटेंस दैट टेल्स द पर्पस ऑफ द ईमेल, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस जो आपकी ईमेल का पर्पस बता दे कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट फॉर लीव। आप प्रिंसिपल को या टीचर को ईमेल कर रहे हैं तो आपने उसका सब्जेक्ट लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर लीव। उसी तरह कंप्लेन अबाउट इंटरनेट इशू, अगर आपका इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है और आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कंप्लेन अबाउट इंटरनेट इशू। सिमिलरली इंक्वायरी अबाउट टेस्ट रिजल्ट या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जो भी आपकी पूरी की पूरी ईमेल होगी आपने उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट सेंटेंस लिखना है जो कि बताएगा कि पूरी की पूरी ईमेल किस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद सैल्यूटेशन आएगा जिसमें आप लिखते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या डियर फ्रेंड वगैरह, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपका फॉर्मल है तो आप डियर सर, डियर मैडम भी लिख सकते हैं या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। बोथ आर फॉर्मल, ओके। आप ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा इनफॉर्मल के अंदर हाय अली, डियर अहमद। अब आपको अलाउ नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करें या किसी और का नाम एग्जाम में लिख सकें, तो आप हाय फ्रेंड लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, डियर ब्रदर लिख सकते हैं, ओके। आप इस तरीके से पेपर में लिख सकते हैं। इसके बाद अब आता है एक्चुअल बॉडी, जिसके अंदर आपका कंटेंट आएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर टॉपिक दिया जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट बॉडी लिखनी है। अच्छा, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ईमेल, कीप इट क्लियर एंड डिवाइड इनटू स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड द बॉडी ऑफ द ईमेल इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरी की पूरी ईमेल नहीं लिखनी। जिस तरीके से मैंने लेटर राइटिंग के अंदर आपको बताया था कि आप उसको डिवाइड करते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के अंदर। तो ईमेल लिखते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आप छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें जिसके अंदर आप हाल अहवाल पूछ सकते हैं अगर तो इनफॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो भी आप जिस मकसद के लिए ईमेल लिख रहे हैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तो आप ईमेल लिख रहे हैं किसी भी चीज़ की कंप्लेन करने के लिए तो आप उसमें उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इंटरनेट के ये मसले मसाइल चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने लेटर राइटिंग के अंदर लिखा था एज इट इज़ आपने इसके अंदर भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने अपने फ्रेंड को किसी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है या आपने उसको समर वेकेशन में अपने पास इनवाइट कर रहे हैं, तो जो भी रीज़न है, जो भी आपका पर्पस है लिखने का, वो क्लियर होना चाहिए और उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है बॉडी के अंदर। अच्छा, फिर क्या है, आपका बस एक ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए अच्छा। उसके बाद पर्पस ऑफ द ईमेल, डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन एंड देन क्लोजिंग लाइंस। जिस तरीके से आप फ़ोन कॉल पे बात करते वक्त शुरू करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, या जिस तरीके से भी आप किसी का हाल अहवाल पूछते हैं और फिर कॉल एंड करते वक्त कहते हैं अच्छा ठीक है आई विल कॉल यू लेटर या बाद में बात होगी, अल्लाह हाफिज़। जिस तरीके से आप प्रॉपर अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपने ईमेल को, लेटर को, हर चीज़ को स्टार्ट और एंड करते हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाए।
अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन कैसे करेंगे। कंक्लूजन के अंदर आप फॉर्मल के अंदर योर सिंसियरली, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल के अंदर टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट विशेस, कुछ भी इस तरह की बात लिख सकते हैं। और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आपने यही लिखा है योर सिंसियरली लिखा है या टेक केयर, बेस्ट विशेस, और उसके बाद नीचे आप XYZ लिखेंगे अपने नाम की जगह। आपने अपना नाम लिखना होता है ईमेल के अंदर, और फॉर्मल ईमेल्स के अंदर तो हम अपना डिजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यू आर नॉट अलाउड टू रिवील द आइडेंटिटी, दैट्स वाई आपने XYZ लिखना है। ओके, दिस इज हाउ एन ईमेल इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब हम देखते हैं एक सैम्पल। सबसे पहले हमने एक फॉर्मल ईमेल का सैंपल निकाला है ताकि आप लोगों को पहले एक फॉर्मल में भी दिखा सकूं और फिर मैं आपको एक इनफॉर्मल ईमेल भी दिखाऊंगी। आपने बिल्कुल जो कंटेंट है ना, उसको आपने बिल्कुल लेटर राइटिंग की तरह ही लिखना है। जिस तरीके से लेटर राइटिंग के अंदर आप लिखते हैं जो चीज़ें, कंटेंट आपका वही है। द डिफरेंस इज पैटर्न, आपका पैटर्न डिफरेंट है। ईमेल यूजुअली शॉर्ट भी होती है लेकिन कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम। आप उसी कंटेंट को ईमेल के अंदर और लेटर के अंदर चेंज कर सकते हैं, लाइक आप उनको, दे आर रिप्लेसेबल, आप उनको या जो भी कंटेंट आप ईमेल में लिख रहे हैं वो आप लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न डिफरेंट है, अपने पैटर्न को मिक्स नहीं करना। अच्छा, अब पैटर्न के लिए फिर से हम देख लेते हैं कि हम ये ईमेल किसको लिख रहे हैं। अच्छा, वी आर राइटिंग एन ईमेल टू गेट लीव फॉर 2 days। प्रिंसिपल को या टीचर को हम ईमेल लिख रहे हैं कि हमें 2 days की लीव मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स ईमेल। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम स्टार्ट करते हैं सेंडर्स ईमेल, अपने एड्रेस से कि हम कौन हैं, हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ahmedkhan123@gmail.com, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं student123@gmail.com, या abc123@gmail.com भी आप लिख सकते हैं, name123@gmail.com भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स ईमेल, जिसने ये ईमेल रिसीव करनी है। इट कैन बी योर प्रिंसिपल, इट कैन बी योर टीचर, राइट। तो आप principal.fgcollege@gmail.com भी लिख सकते हैं, या principal@gmail.com भी लिख सकते हैं, या principal123, जिस तरीके से आप लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, और डेट क्या है, एज इट इज़ 8 दिसंबर 2025, आज की डेट आपने एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद आप लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया एक शॉर्ट होगा जो कि पूरी की पूरी समरी दे रहा होगा आपकी ईमेल की, और वो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव, ठीक है, कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। पूरी ईमेल का हमें कंटेंट समझ में आ गया कि इसमें क्या बात डिस्कस की जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सैल्यूटेशन डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिस आपको स्कूल में यूजुअली कराई जाती है। इसके बाद आपका कंटेंट आएगा, जो एप्लीकेशन का कंटेंट है आपका, आप उसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट 2 days लीव फ्रॉम 10th to 11th December एज आई हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट फैमिली इवेंट आउट ऑफ द सिटी। अब आपने पूरी की पूरी रीजन, पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया आई होप यू आर डूइंग वेल, तो आप अपनी कोई भी ईमेल को इसी सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपने किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल लिख रहे हैं, यू कैन राइट दिस, ठीक है, ये फॉर्मल उसमें आता है। फिर उसके बाद अपने राइटिंग का पर्पस लिखने के लिए आप सेंटेंस को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट। अब आप क्यों लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग टू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किस चीज़ की कर रहे हैं आप, 2 days लीव की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक फैमिली इवेंट को अटेंड करना है। आई अश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल पेंडिंग वर्क वंस आई रिटर्न, ठीक है। और आप ये भी कह रहे हैं, आपने रीज़न भी दी कि आपने क्यों जाना है, और आप उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि जो आपका काम है वो आप आके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट जो है वो लिख दिया। अब आपने इसको कंक्लूड करना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन डेट्स, ठीक है। अब आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको इन 2 दिनों की लीव चाहिए और आपको दे दी जाए। योर कोऑपरेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है, और आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वो आपको ये फेवर देंगे। तो फिर उसके बाद आपने इसकी कंक्लूजन करनी है, और कंक्लूजन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ईमेल्स के अंदर आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, और आपने वही लिखा। उसके बाद नेम की जगह आपने लिखा XYZ। सो दिस इज़ हाउ यू राइट एन ईमेल, ठीक है। तो फॉर्मली आपने ईमेल इस तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब हम एक और सैम्पल देख लेते हैं जिसमें हम इनफॉर्मल ईमेल को देखेंगे।
ओके, तो ये ईमेल का टॉपिक है कि आपने अपने किसी फ्रेंड को बर्थडे इनविटेशन देना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था पैटर्न में क्या होगा। आप सबसे पहले आपका ईमेल आएगा, फिर उस इंसान का ईमेल आएगा जिसको आपने ये ईमेल भेजनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये mariasaeed12@gmail.com लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं name 123@gmail.com, ठीक है। इसी तरह आप आयशा जावेद 56@gmail लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं friend 456@gmail.com, ठीक है। आपने पैटर्न को फॉलो करना है, बाकी आप नेम्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जो कि आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। फिर सब्जेक्ट बर्थडे इनविटेशन, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स के अंदर आपने क्या कर दिया, बर्थडे इनविटेशन। साफ पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जो आपकी ईमेल है वो किस बारे में होने वाली है, वो बर्थडे इनविटेशन के बारे में होने वाली है। अब आपने स्टार्ट किया सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड से, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब देखिए, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। I am excited to tell you that my birthday is on 12th December and I am arranging a small get together at my house. अब आपने टू द पॉइंट बात की। अब आप इसमें डिटेल भी लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल यूजुअली शॉर्ट होती हैं, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। It would mean a lot to me if you could join us. Please let me know if you can come. I am really looking forward to meeting you and celebrating together. ठीक है, आपने टू द पॉइंट बात की, आपने उसको अपने फ्रेंड को इनवाइट किया कि आप बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं अपने घर पे और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं एंड यू हैव टू कम। आपने उसको लिखा एंड देन बेस्ट विशेस XYZ, ठीक है। आप इसके योर ट्रूली भी लिख सकते हैं या फिर योर फ्रेंड भी लिख सकते हैं एंड पे, और XYZ आप इस तरीके से लिख के अपनी ईमेल को एंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न ईमेल राइटिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको रियल सिनेरियो के अंदर ईमेल कैसे सेंड करते हैं वो दिखाती हूँ ऑन Gmail, कि हम Gmail पे किस तरीके से ईमेल लिख सकते हैं और उसको किस तरीके से सेंड करते हैं। लेट्स सी दैट। फॉर दैट वी हैव टू मूव टू द अदर स्क्रीन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन Gmail। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि किस तरीके से Gmail आपका नज़र आता है। इस तरीके से आप किसी भी खोल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंपोज पे जाना है और यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है। अच्छा, अब आप ईमेल किसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप रियल सिनेरियो के अंदर ईमेल लिखते हैं तो आपके पास सेंडर्स ईमेल एड्रेस का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि आप अपने अकाउंट से ही ईमेल लिख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप सेंड करेंगे तो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सेंडर और रिसीवर का वो टैग आपको बाद में नजर आएगा जब हम इसको सेंड कर देंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को भी ईमेल लिखनी है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देती हूँ। ओके, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट वहाँ पे क्या लिखा था, बर्थडे इनविटेशन लिखा था, हम यहाँ पे भी इसको बर्थडे इनविटेशन कर देते हैं। ओके, सो हमने इसका सब्जेक्ट लिख लिया। अब हमारा जो कंटेंट था, जो हमने वहाँ लिखा था, हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डियर फ्रेंड, राइट। इसके बाद आपने अपनी ईमेल जो हमने वहाँ लिखी थी, हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स, या बेस्ट विशेस भी कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे XYZ, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हम कॉमा कर देते हैं। ओके, ये आपकी ईमेल रेडी हो गई और अब आपने इसको सेंड करना है, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी ईमेल उसी तरीके से लिखी जिस तरीके से हमने वहाँ पर लिखी थी। अब हम यहाँ पे डेट नहीं लिख रहे और सेंडर्स एड्रेस नहीं लिख रहे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसके साथ चला जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं। ये हमारी ईमेल सेंड हो गई। तो हम इसको देख लेते हैं सेंड में, ये ठीक है। तो ये बर्थडे इनविटेशन है जो कि हमने यहाँ से भेजा है। पहले आपका अपना ईमेल एड्रेस आ गया सेंडर्स का, फिर रिसीवर का, और ये देखें यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डेट आ जाएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि
हम बिल्कुल हमारा पैटर्न उसी तरीके से फॉलो हुआ है जिस तरीके से मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था दूसरी स्क्रीन पर कि हम ईमेल को किस तरीके से लिखते हैं। तो रियल वर्ल्ड में भी ईमेल लिखने का यही तरीका है, बट द डिफरेंस इज़ कि आप इसमें अपना खुद का ईमेल एंटर नहीं करते और डेट एंटर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है। आई होप आपको ईमेल लिखना समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। अल्लाह हाफिज़।